अस्सलाम वालेकुम सर। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज को डिस्कस किया था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पीटीए, आईटी मिनिस्ट्री, मोबाइल कंपनी, सिम वाली कंपनीज और बैंक्स एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपने अगर कोई स्मार्टफोन खरीदना है तो आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर स्मार्टफोन इजीली दे दिया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर एक सबसे बड़ा मसला ये था कि अगर तो आपने एक स्मार्टफोन ले लिया, उसके बाद आपने किस्तें पे नहीं की तो फिर ये लोग क्या करेंगे। इसके रिलेटेड पीटीए वाले एक पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे थे और जो पॉलिसी है ना वो काफी हद तक सामने आ चुकी हुई है कि अगर आपने किस्तें ना दी तो आपके साथ क्या होगा। और अगर पीटीए वाले और ये सब इदारे यही काम करते हैं ना तो मुझे ये लगता है कि ये वाला प्रोजेक्ट भी बढ़ जाएगा। और पीटीए को कुछ मैं सजेशंस भी दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई आपने अगर इस सिस्टम को लेके चलना ना तो आप लोगों को इस तरह नहीं चलना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर जो स्कैमर्स है ना, जो फ्रॉडी हैं, भाई उनकी लाइन लगी हुई है। आप फीस सेंटर के अंदर चले जाओ, हाल रोड के ऊपर चले जाओ, आपको एक से एक बढ़कर जो फिल्म है ना वो मिल जाएगी। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट इसी तरह चलता है तो आपको कुछ हद तक फायदा भी हो सकता है, क्योंकि भाई आप जो है ना ग्रे एरिया के अंदर ही चल रहे होगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसके रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज को जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान की जो स्मार्टफोन मार्केट है, जो ग्रोथ है पाकिस्तान की ओवरऑल, वो इसी के साथ कनेक्टेड है। तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके अंदर आपको मैं सिंपली ये बता देता हूँ कि बाहर के मुल्कों के अंदर क्या होता है कि एक नया आईफोन आया है, वो लोग क्या करते हैं कि अपनी मोबाइल वाली कंपनी जो होती है ना, जो सिम वाली कंपनी होती है, उसके साथ कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। वो कंपनी उसको इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मोबाइल दे देती है नया वाला। उसके बाद उन लोगों ने, अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैज की एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके आने के बाद आपने जैज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, जैज वाले आपको किस्तों के ऊपर मोबाइल लेके दे देंगे। उसके बाद आपने किस्तें पे करनी है। अब इसके अंदर ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ करना है, मोबाइल वाली कंपनी के साथ करना है, बैंक के साथ करना है, पीटी के साथ करना है, गवर्नमेंट के साथ करना है। एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके पास मौजूद होंगे, ये आप चूज कर सकोगे। इसके बारे में अभी इतनी खास डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर पीटीए शामिल है, गवर्नमेंट शामिल है, आईटी मिनिस्ट्री शामिल है, सिम वाली कंपनीज शामिल है, हमारे जो बैंक्स हैं वो भी शामिल हैं, और मोबाइल कंपनीज डायरेक्टली तौर पर भी आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर फोन्स दे रहे होंगे। लेकिन जो सबसे की प्लेयर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है इसके अंदर, वो है पीटीए, क्योंकि पीटीए ने ही इस सिस्टम को लेके चलना है पाकिस्तान के अंदर। और इस वक्त पीटीए के पास सिर्फ एक ही सिस्टम मौजूद है जो कि वो लोग लगा सकते हैं, जिसका नाम है DIRBS ट्रिप सिस्टम, जो कि उन फोन्स के ऊपर लगता है जो कि बाहर से इंपोर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईफोन है या फिर एंड्रॉइड का कोई फोन है, उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है। अगर हम लोग टैक्स नहीं देते तो हमारी जो सिम है उस फोन के अंदर नहीं चल सकती, जिनको हम लोग नॉन पीटीए फोन्स कहते हैं या फिर जेबी फोन्स कहते हैं। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कोई फोन लेते हो तो पीटीए क्या करेगा कि अगर आपने किस्तें ना दी तो आपकी सिम को बंद कर देगा। लाइक जिस तरह ऑलरेडी सिस्टम पाकिस्तान के अंदर चल रहा है ना नॉन पीटीए फोन्स का, वही सिस्टम इसके ऊपर लगाया जाएगा। और आप इजीली समझ सकते हो कि अगर आपने किस्तों के ऊपर फोन लिया है, आपने किस्तें नहीं दी और आपकी अगर सिम बंद कर देता है पीटीए, तो भाई पीटीए का ये जो सिस्टम है ना ये बिल्कुल बढ़ जाएगा। इसका कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है जो कि नॉन पीटीए फोन्स की है, जो कि पैच फोन्स की है। बहुत सारे लोग नॉन पीटीए फोन्स को यूज करते हैं, पैच फोन्स को यूज करते हैं। अब देखिए इसके अंदर पहले ये चीज कही जा रही थी कि अगर कोई बंदा किस्तें वगैरह नहीं देता ना तो उसका आईडी कार्ड बंद कर दिया जाएगा, उसके नाम के ऊपर जितनी भी सिम्स वगैरह उनको बैन कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर आपका आईडी कार्ड बंद हो जाता है ना तो आप किसी भी नाके के ऊपर पकड़े गए ना तो आप भी फिर भाई बढ़ जाओगे। सॉरी ये अल्फाज मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बढ़ जाओगे, ये इतना कॉमन हो चुका हुआ है और ये बिल्कुल सूट भी करता है। अभी तक की लेटेस्ट अपडेट यही आ रही है कि पीटीए ने अपनी पॉलिसी बना ली हुई इन सारे प्लेयर्स के साथ मिलकर, आईटी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, बैंक्स के साथ मिलकर, सिम वाली कंपनीज जो हैं, कि हम लोग आपके बिहाफ के ऊपर किसी की भी सिम को बंद कर देंगे। लाइक एक कंपनी ने किसी को किस्तों के ऊपर फोन दिया है, वो बंदा किस्तें पे नहीं करा तो पीटीए वाले उसकी सिम को बंद कर देंगे। जो DIRBS वाला सिस्टम है वही इसके अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईफोन्स की, कि एक बंदे ने किस्तों के ऊपर आईफोन को बाय किया, बाद में वो किस्तें पे नहीं कर रहा तो फिर क्या होगा अगर यही सिस्टम लगता है। तो देखें अगर पीटीए वाले सिम को बंद भी कर देते हैं तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो मार्केट इस वक्त चल रही है ना पैसों के लिहाज से, वो नॉन पीटीए और जेबी फोन्स की ही चल रही है। तो अगर किसी की सिम बंद हो जाती है, जो फोन की प्राइस है वो तो तकरीबन उतनी ही रहेगी, एक नॉन पीटीए फोन की जो प्राइस है वो तो रहेगी ही रहेगी। तो गवर्नमेंट को काफी ज्यादा नुकसान होगा, मोबाइल कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान होगा, जो लीज करके दे रहा इदारा उसको काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो सिंपली सिम को बंद करने से ये वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। और अगर हम बात कर लेते हैं एंड्रॉइड के फोन की, तो एंड्रॉइड के फोन तो भाई सुभान अल्लाह, अगर आपने कोई फोन बाय किया सैमसंग का, शाओमी का, रेडमी का, रियलमी का, ओप्पो का, और बाद में आप मुकर जाते हो, आपका दिल नहीं करता इस फोन की किस्तें देने के लिए, तो पीटीए अगर आपकी सिम को बंद कर देता है तो इस फोन की जो वैल्यू है ना वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, क्योंकि स्मार्टफोन को बाद में पैच किया जा सकेगा, मार्केट के अंदर सेल किया जा सकेगा। ऑलरेडी हम लोगों ने इस चीज को लर्न कर लिया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर नॉन पीटीए या फिर जो पैच फोन है वो किस तरह यूज करना है। तो अगर पीटीए वाले सिर्फ सिम को बंद करते हैं ना तो भाई ये सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, इससे आगे पीटीए को एक्शन लेना पड़ेगा। अब जो सिम को बंद करने वाला ऑप्शन है ये भी काफी ज्यादा अच्छा है कि जिस बंदे ने किस्तों के ऊपर फोन लिया है उसके नाम के ऊपर जितनी भी सिम्स हैं उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, वो बंदा नई सिम ले ही ना सके। तो पहला जो फ्री मशवरा पीटीए को वो यही है। और
इससे आगे भी अगर आप लोग जाना चाहते हो तो जो पाकिस्तान के अंदर आईडी कार्ड है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सिटी के अंदर इतने बड़े बड़े नाके लगे हुए होते हैं, हम लोग एक सिक्योरिटी स्टेट हैं, तो आईडी कार्ड के बगैर तो आपका गुजारा नहीं है। तो जो दूसरा एक्शन आप लोग ले सकते हो वो यही है कि आईडी कार्ड को भी बंद कर दिया जाए, और अगर आपने इस सिस्टम को सक्सेसफुली लेके चलना है तो आपको ये वाली पॉलिसी बनानी पड़ेगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सिम के बंद होने से, मैं भी इस सिस्टम का हिस्सा हूँ भाई, मेरे पास भी ऑप्शन होगा कि मैं मार्केट से जाकर किसी बंदे का जो डिफॉल्टेड फ़ोन है वो ले सकूँ, लेकिन भाई मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है ना वो सक्सेसफुली चले, जो पाकिस्तान की मार्केट है वो अच्छी तरह ग्रो करे। तो अगर आप लोगों ने इस सिस्टम को लेके चलना है तो सिम बंद करने से कोई खास फायदा होने वाला नहीं, आपको आगे वाले एक्शन भी लेने पड़ेंगे। अभी तक की जो पॉलिसी है वो पीटी ने बना ली हुई है कि जो कंपनी है वो आपको फ़ोन देगी, और जो ऊपर वाला सिस्टम है मैनेजमेंट वाला वो पीटी लेके चलेगा, और ये वही सिस्टम है DIRBS वाला कि भाई सिम को बंद कर दिया जाएगा। अभी तक की लेटेस्ट यही अपडेट है। अभी उन लोगों ने पॉलिसी बनाकर आगे फॉरवर्ड करनी, इसको अप्रूव वगैरह करवाना, उसके बाद फर्दर डिटेल आएगी कि कौन कौन सी कंपनीज कौन कौन से बैंक्स इस प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं और पाकिस्तानियों को इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर फोन्स देते हैं। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लोगों के माइंड के अंदर आता है कि भाई मार्कअप कितना देना पड़ेगा, और फ़ोन आ गया, लोगों को एक्स्ट्रा पैसे कितने देने पड़ेंगे इजी इंस्टॉलमेंट्स के लिए, पहले एडवांस कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी, तो इसकी कोई खास डिटेल सामने नहीं है। और जैसे कोई नई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी अगर इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि आबादी बहुत ज़्यादा, लोग स्मार्टफोन्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, इतने ज़्यादा लोगों की इनकम नहीं है, और अगर इस मार्केट ने ग्रो करना तो ये सिस्टम हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स सी के फ्यूचर के अंदर इस सिस्टम को किस तरह इंप्लीमेंट किया जाता है। इस वीडियो को खत्म करते हैं, आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप लोग अपनी ओपिनियन को भी शेयर कर सकते हो। इस वीडियो को जानने से पहले लाइक कर दीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको बैकग्राउंड से आवाजें आ रही है तो भाई गली के अंदर बच्चे खेल रहे हैं, और अगर मैं इनके खेल के खत्म होने का वेट करता तो भाई ये वीडियो आज नहीं आ सकती थी। तो इसलिए अगर आपको बैकग्राउंड से आवाजें भी आ रही है तो आई एम रियली सॉरी, इनका भाई कुछ नहीं हो सकता, ये इसी टाइम खेल ही रहे होते हैं।